हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 का। ये जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कि बोला जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है 140। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और एक और लाइन इस तरीके से। उसके बाद 140 को यहाँ पे रखेंगे और चेक करेंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी आपको जब भी भाग देना है तो अभाज्य संख्या से ही देना है। अभाज्य संख्या यानी कि 2, 3, 5, 7, 11 वैसी संख्या जो सिर्फ एक से और अपने आप से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी जब भी आपको भाग देना है अभाज्य संख्या से ही देना है। तो ये हमारा 2 से लग जाएगा 70 बार में, फिर से 2 से 35 बार में, उसके बाद 2 से तो नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से 7 बार में, उसके बाद फिर से 7 से 1 बार में। ठीक है, उसके बाद इसको लिख देंगे 140 बराबर का 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी इस लाइन को आराम से छाप देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1, और यही हो जाएगा दोस्त मेरे इसका राइट आंसर। अब इसका अगला क्वेश्चन को समझते हैं, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन 156। इसको भी सेम उसी तरीका से 156 को यहाँ पे रख देंगे 2 से, 2 सते 14 और 2 अठे 16। उसके बाद फिर से 2 से, 2 तिया 6 और 2 नवा 18। उसके बाद ये आपका 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 यानी 13। उसके बाद ये हमारा 13 से। ठीक है, और फिर से इसको लिख देंगे 156 बराबर का 2 गुने 3 गुने 13। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 और 13 के पावर 1, और यही हो जाएगा दोस्त मेरे इसका राइट आंसर। अब इसका अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर 38। इसको डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 38 25। 5 दो 7, 8 7 15, 15 3 18, यानी 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 3 सते 21 और 3 पचे 15। ठीक है, और 5 7 12, 12 दो 17, 1 18, यानी फिर से ये आपका 3 से लग जाएगा। 3 चौका 12 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15। और इसके बाद ये आपका 3 से नहीं लगेगा, ये आपका लगेगा डायरेक्ट 5 से। 5 अट्ठे 40 और 50 25। उसके बाद फिर से ये आपका 5 से 17 बार में। उसके बाद 17 से सीधा 1 बार में। तो इसको लिख सकते हैं दोस्त मेरे 38 25 बराबर 3 गुने 3, 5 गुने 5 और एक और गुना में 17। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2
और 17 के पावर 1, और यही हो जाएगा दोस्त मेरे इसका राइट आंसर। अब इसका चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 मिनट। चौथा नंबर क्वेश्चन, 5005। एक लाइन इस तरीके से, उसके बाद इस तरीके से, ये हमारा 2 से तो नहीं, 3 से भी नहीं, डायरेक्ट 5 से, यानी 1 और डबल जीरो और 1। उसके बाद ये हमारा 7 से लग जाएगा, 7 एकम 7, और 7 चौका 28, और 7 तिया 21। ठीक है। उसके बाद फिर से 7 से तो नहीं, 11 से ये आपका लग जाएगा, 11 एकम 11, और 11 तिया 33 से। उसके बाद ये आपका सिर्फ 13 से, यानी एक बार में। अब इसको लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 और गुने 13, और सबका पावर 1। और दोस्त मेरे यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसका अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर, इसका अगला क्वेश्चन है 7429। 1 मिनट। 7429। इस तरीके से फिर से, और इस तरीके से फिर से। उसके बाद ये तो हमारा 2 से लगेगा नहीं, 3 से, 9 दो 11, 11 चार 15, और 15 7 22, यानी 3 से भी नहीं। तो 1 मिनट, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, ये डायरेक्ट हमारा 17 से लगेगा, 17 से। 17 चौका 68, और उसके बाद 17 तिया 51, और 17 सते 119, यानी 437। ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा 17 से तो नहीं लगेगा, ये हमारा लग जाएगा 19 से। 19 से लग जाना चाहिए। 19 दूना 38, 19 दूना 38, और 19 तिया 57। ठीक है। उसके बाद ये हमारा डायरेक्ट 23 से एक बार में। और दोस्त मेरे ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 74 29, और बराबर का 17 गुने 19 और 23, और सबका पावर 1। और यही हो जाएगा दोस्त मेरे इसका राइट आंसर।